दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। 3 दिन पहले बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब एग्जाम को 3-4 महीने होते हैं तब हम सोचते हैं कि पढ़ लेंगे। जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, एडमिट कार्ड की डेट आ जाती है, सब कुछ इश्यू हो जाता है, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आखिर के 2-3 दिन बहुत खतरनाक होते हैं। इसी असमंजस में कई बार गुजर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम कैसा आएगा, सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। दोस्तों एक बात तो आप ये देखें कि सीटेट का जो एग्जाम है आपका 150 नंबर का जो एग्जाम है, इस 150 नंबर के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको कितने नंबर चाहिए एक जनरल कैंडिडेट के लिए? 60%, यानी सीधा सा मतलब है 90 नंबर आपको चाहिए। और अगर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो और भी नीचे आपको चाहिए, आपको फिर 90 भी नहीं चाहिए होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप डर रहे हैं, हालाँकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे घबरा जाते हैं या आखिरी टाइम पे आकर के इस समस्या में फँस करके आखिर के 2-3 दिन आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये उन लोगों के लिए यहाँ बात करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आम तौर पर हमने देखा है कि 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया या फिर कभी हमारे पूरे-पूरे 90 आते हैं, कभी 91 या 92 आते हैं। ये सारी स्थितियाँ बहुत भयंकर होती हैं। जो 90, 91, 92 वाले हैं, उनको भी नीचे जाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। वो भी अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता, तो नेगेटिव में आ सकते थे। और जिनके अगर 87, 88, 89 हैं, उनको भी अगर थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता, तो शायद वो 90 पास कर जाते। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के पास यही एक टाइम है तो दोस्तों ये 5-10 मिनट में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे ये लेख करके घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, आज की वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए कि हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए। ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इस तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, चाहे पीआरटी का हो चाहे टीजीटी का हो, 150 नंबर का आपका पेपर आता है और 150 नंबर के पेपर में आपके पास पोर्शन कितने होते हैं? नंबर 1 हिंदी 30 नंबर, नंबर 2 इंग्लिश 30 नंबर, नंबर 3 साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है ये भी आपका 30 नंबर का। और उसके बाद बात आती है आपके सब्जेक्ट कंसर्न की। यहाँ हिंदी के 30, इंग्लिश के 30 और साइकोलॉजी के 30, ये 30-30 नंबर तो आपके पास यहाँ मौजूद हैं। रही बात सब्जेक्ट कंसर्न की, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ और ईवीएस में 30 नंबर बांट दिए जाते हैं। और अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट को ये 60 नंबर दे दिए जाएंगे। एसएसटी है तो 60 नंबर के एसएसटी, और अगर मैथ साइंस है तो 30 नंबर का आपका मैथ और 30 नंबर का आपका साइंस। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। दोस्तों सीधी सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको पास होने के लिए सिर्फ 60% नंबर चाहिए, तो भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत, हालाँकि कई बच्चे बोल देंगे, "सर आप तो बोल सकते हो, लेकिन हमें दिक्कत है।" अब उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। मैं अपने लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रमोट करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए ही ये चीज़ें कह रहा हूँ। यहाँ हम बात करते हैं, अगर 60% नंबर चाहिए तो दोस्तों स्कूल से लेकर के हर जगह 60% लेते तो आए हो। आज के दौर में अगर कोई बच्चा 60% नंबर नहीं लेता है तो फिर उस बच्चे को हम कमजोर स्थिति में क्यों मान लेते हैं? हालांकि नंबर से किसी बच्चे की को टेस्टिफाई नहीं कर सकते, बट जब बात एग्जाम की है तो नंबर जरूरी भी हो जाते हैं। और एक इंसान जो आगे चलकर टीचर बनने वाला है और वो टीचर अगर अपने 100% के पेपर में से 60% भी नंबर नहीं ले पा रहा है, तो मैं नहीं मानता कि उसे टीचर बनने का अधिकार भी है। क्योंकि जितनी चीजें हमारे सिलेबस में होती हैं, उनमें से आधी चीजें भी हमें अगर नहीं आती हैं, तो हम आगे चलकर सिखाएंगे क्या? ये तो एक सीधा सा तरीका होना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अब आगे जाकर के हम देखेंगे तो यहाँ समस्या बिल्कुल ही नहीं है। न आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ आपको 60 लेने हैं, वो भी अगर आप जनरल में हैं। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी में हैं, तो वो भी आपको नहीं चाहिए हैं।
उससे भी कम आपको लेने पड़ते हैं। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक चीज़ आप मान के चलिए कि 60% आपको चाहिए, यानी 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए पास के लिए, जनरल के लिए। जो कैंडिडेट कहते हैं कि हम 100 ले लेंगे, 110 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, उनका तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ़ उनके लिए करते हैं जो स्ट्रगल में हैं, जो चाहते हैं कि एक बार क्लियर हो जाए, एक बार बस पास हो जाए, आगे सब देख लेंगे। अब आप देखिए, आपको कितने नंबर चाहिए? सिर्फ 90 चाहिए और आपको खोने के लिए कितने नंबर हैं? 60 नंबर आप खो सकते हैं, यानी 60 नंबर अगर गलत हो भी गए, तो दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी हमारी मातृभाषा की तरह है। हर साल देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग हर बार इन किताबों को दोबारा-दोबारा पढ़ते हैं। स्कूल के बच्चों की किताबें होती हैं और उस सिलेबस में से देखिए आप लोग, अगर हिंदी के 30 क्वेश्चन में से आप लोग 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो, 10 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत कर देते हो, 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी में 10 कर देते हो, यहाँ सब्जेक्ट में भी आपके 10-10 नंबर गलत जा रहे हैं, तो भी आपको बाहर नहीं होना है। और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सीरियस तैयारी कर रहा है और हिंदी में 10 गलत कर देगा? कौन सा ऐसा बच्चा है जो ठीक मेहनत कर रहा है और साइकोलॉजी में उसके 10 गलत चले जाएँगे? कौन सा ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश में अपने 10 खराब कर देगा? यानी कहने का मतलब है, अगर आपके 10-10 भी जा रहे, बिंदास खेलिए इस पेपर को। अगर 10-10 भी जा रहे हैं, तो भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो भी आपके पास 100 नंबर आराम से बच जाते हैं। पासिंग मार्क्स आपको इससे कम चाहिए होते हैं। अब ये सिर्फ़ उनके लिए है जो घबरा रहे हैं, सर हिंदी में कम होंगे, इंग्लिश हमें कम आती है, साइकोलॉजी हमें कम आती है, या सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, ये उनके लिए है। दोस्तों, अगर आप लोग 1/3 कमजोर हैं, तो भी आपको सब्जेक्ट में कहीं भी कोई डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक तरीका तो यो था कि अगर आप लोगों के पास, और जानते हैं हम लोग जिस तरीके से आप बच्चे तैयारी करते हैं, हिंदी में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 24, 25, 26 तक नंबर लाने की हिम्मत रखते हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी बच्चों की अच्छी तैयारियाँ होती है, 20-20, 22-22, 23-23 नंबर आप लोग ले लेते हो। साइकोलॉजी में लड़कियों की खास करके 28, 28, 29, 29 नंबर हम लोगों ने आमतौर पर देखे हैं, और 22, 23 नंबर अगर आप अपने आप को स्टेमिना बना करके, साइकोलॉजिकली सोच करके, समझ करके और अपना कंसंट्रेशन देके आंसर लेंगे, तो कौन कम कर सकता है आपको? 22-23 से कम नंबर आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। एसएसटी वाले बच्चे लगभग 40-45, 40-45 तक नंबर निकाल देते हैं। ईवीएस मैथ वालों के लिए भी यहाँ पर आमतौर पर 18-18, 20-20 नंबर से ज़्यादा ही आने की संभावनाएँ हैं। अगर इसको पोर्शन वाइज़ तैयार करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता आपको 95 और 100 नंबर से ज़्यादा लेने से। ये कम से कम बोला है उनके लिए मैंने, जिन बच्चों को समस्या है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और बाकी बच्चों के तो नंबर काफ़ी आते ही हैं, वो हम हर साल सेंटर के रिजल्ट्स के आमतौर पर सभी के साथ साझा करते ही करते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर ऐसी बात है तो घबराते क्यों हैं? दिक्कत कहाँ आती है? एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है किसी और जगह पर, और वो समस्या होती है आपकी, उसके ऊपर एक बार हम बात कर लेते हैं। ये समस्या कहाँ है? अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो साथी पीआरटी के हैं या जो साथी टीजीटी वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए आम तौर पर जो समस्या होती है, वो कई बार पेडागोजी वगैरह में होती है। जिन बच्चों के पास अभी पेडागोजी नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं मिलती है, तो इस नंबर पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ भी आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो पीआरटी वाले हैं, उनको ईवीएस में आम तौर पर डर लगता है कि यहाँ ज़्यादा आ जाए तो मज़ा आ जाए। दोस्तों, इसके लिए 690 क्वेश्चन हिंदी मीडियम के जो ऑप्शन टाइप में हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप इस नंबर पे उसका लिंक मार करके उसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल आसान और सस्ती चीजें आप लोगों को यहाँ हम देते हैं। मार्केट की तरह आप लोगों को थोड़ा सा सही मटेरियल को चूज करना बहुत जरूरी है। सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दोनों ही मीडियम की सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं, उनको आप ले लेना, वो एक बात की बात है। पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? देखो, दिक्कत ये आती है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैं घर पे प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर रहा था, मेरे नंबर कम आए। नंबर कम इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक तो डर होता है टाइम का। सबसे बड़ा डर बच्चों को होता है कि सर टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। हम स्टेटमेंट को पढ़ने में, आराम-आराम से पढ़ने में, कभी इधर-उधर देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको
प्रैक्टिस थोड़ी-सी इस तरीके से करनी थी या अभी भी आपको 1-2 दिन आपके पास टाइम है थोड़ा-सा निकालने के लिए, ऐसा कोशिश कीजिए कि टाइम लिमिट में बाँध करके पेपर को सोल्व कीजिए। और अगर यहाँ इन पोर्शनों में देखिए आप लोग, अगर कंटिन्यू चलिए, जहाँ से भी आप चल रहे हैं 20-22-23, 20-22-23 हर पोर्शन से आप ठीक करते चल रहे हैं, तो कोई हिम्मत नहीं किसी की आपके स इसको एग्ज़ाम को पास होने से रोक लेगा। तो साथियों, एक चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए, अगर इस पूरे पेपर का तीसरा हिस्सा भी आप लोग गलत करते हैं, तो भी आपके पास होने में कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक इन पोर्शनों में है, हिंदी वाला है, साइकोलॉजी वाला है, यहाँ तो ज़्यादातर बच्चे 22-22, 23-23, 24-24 नंबर ले रहे हैं और जो नंबर यहाँ लीड बनाया है, वो लीड अगर सब्जेक्ट में कहीं कमी रह भी जाती है, तो वो लीड तो आपका मेंटेन रहेगा ना। तो इसलिए दिमाग से फोबिया को निकाल दीजिए, कोशिश कीजिए आखिरी के इन 3-4 दिनों में वो चीज़ें रीड करने की कोशिश कीजिए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको मोटिवेट का मतलब कहानियाँ नहीं, सिलेबस में से वो पोर्शन पढ़िए जो आप लोगों को दिखता हो कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, अपने सब्जेक्ट में भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। हिंदी के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी के और सब्जेक्ट के उन पोर्शनों को छूने की कोशिश करें, जिन पोर्शनों से आमतौर पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को ज़रूर देख लीजिए। कई बच्चे बोल देते हैं, सर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों ज़रूर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी 20 नंबर की है, तो लगभग 10-12 नंबर की पेडागोजी होती है। इंग्लिश 20-30 नंबर की है, तो 10-12 नंबर की पेडागोजी होती है। हर सब्जेक्ट के साथ भी पेडागोजी के नंबर जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वो ले लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका लिंक माँग सकते हैं। वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं और जितना भी आप लोगों के पास टाइम बचा है, उसको लगा दीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। अब आखिरी टाइम है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी नौबत है दोस्तों, क्योंकि ना सीटेट का भरोसा होता है, ना एस्टेट का भरोसा होता है, कब दोबारा आएगा, उसके बीच में कितनी सारी वैकेंसियाँ आकर के हमें खराब चली जाती हैं हमारी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को इस टाइप की समस्या आगे जाकर के हो। तो दोस्तों, ये दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि 150 में से सिर्फ 90 चाहिए और 90 से भी कम चाहिए रिजर्वेशन वालों के लिए। तो अगर आप लोग जम के भी गलती करते हैं, तो भी अगर ठीक-ठाक सोल्व करोगे, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि हर पोर्शन से 20-20 नंबर मुझे लेने ही लेने हैं। हिंदी में अगर 25 हैं, तो थोड़ा-सा मोटिवेट होगा, किसी एक पोर्शन में कम होंगे, तो वहाँ उसकी कमी पूरी हो जाएगी। एक बार इसको टारगेट बना के चलिए और यहाँ सोल्व करके देखिए, कोई रोक नहीं सकता आपके एग्ज़ाम को पास होने में। यहाँ हमारा उद्देश्य कोई और चीज़ बोलना नहीं था या ये कुछ लोग समझेंगे कि सर ये तो हमें पता ही था। ये उनके लिए नहीं था जिन्हें पता था, ये उनके लिए था जो एग्ज़ाम पे आकर के आम तौर पर घबरा जाते हैं, जो हर बार ये कहते हुए नज़र आते हैं, सर पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ये उनके लिए दोस्तों, खुल के दिए एग्ज़ाम को ऐसे ईज़िली होके दीजिए कि जैसे आपका क्रैक होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अंडर प्रेशर मत आइए, टाइम का ध्यान दीजिए, टाइम पर जाइए, इधर-उधर देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस से रहिए। हर पोर्शन में ये सोच के चलना है कि 20-20 नंबर तो हर पोर्शन से 30 वाले में से निकालने ही निकालने हैं। आपके नंबर 100 प्लस होंगे, ये मेरा आपसे दावा है। और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी इतना ही रहेगा, जिस आगे वाला है कोई भी एग्ज़ाम है, केवीएस है, एस्टेट है या कोई और एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल हमारे पास मौजूद है। इस नंबर पे मैसेज करके आप स्टडी मटेरियल बाय कोरियर प्रिंटिंग में आपके घर मँगवा सकते हैं। पीडीएफ वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती ही होती हैं।